विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र से कुछ इस तरह का माहौल बनाया कि पूरा राज्य दान में लिया। ये दान वास्तव में स्वप्न में हुआ था, लेकिन जब विश्वामित्र जी ने इस दान के ऊपर दक्षिणा मांगी तो पूरा राज्य दान देने के बाद राजा के पास दक्षिणा देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। इतने बड़े साम्राज्य के दान की दक्षिणा कितनी होगी? जैसे आज की भाषा में समझें तो आप 10 रुपया देते हैं तो उसके ऊपर 1 रुपया दक्षिणा रखते हैं और उसे 11 कर देते हैं। आप 1000 रुपया दान देते हैं तो उसके ऊपर 100 रुपया रख देते हैं तो वो 1100 हो जाते हैं। आप 1 लाख रुपया दान करते हैं तो उसके ऊपर 1000 रुपये रख देते हैं तो वो 1,01,000 रुपये का दान हो जाता है। इस प्रकार दान के ऊपर दक्षिणा उसके अनुपात में रखी जाती है। सवाया करने के लिए, अब जो सवाया करने के लिए अयोध्या जैसे साम्राज्य की दक्षिणा कोई साधारण तो नहीं होगी। इतना स्वर्ण, 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र जी के अनुसार हरिश्चंद्र जी को देनी है। हरिश्चंद्र जी ने स्वीकार किया। श्रावण का महीना है, काशी विश्वनाथ की भूमि पर पहुँचे। बड़ी भीड़ लगी है और उस अथाह भीड़ में काशी विश्वनाथ की गलियों में भूख से बिलबिलाते हुए अपनी पत्नी तारा, अपने बालक रोहित को बेचने के सिवा कोई और मार्ग समझ में नहीं आया। तीनों एक साथ बिकना चाहते थे, लेकिन पूरे परिवार को किसी ने एक साथ नहीं खरीदा। हरिश्चंद्र जी स्वयं को बेचना चाहते हैं, लेकिन स्वयं के बिकने की भी बारी नहीं आई। आखिरकार सांझ तारा ने कहा, नाथ मुझे बेच दीजिए। वामांगी, जिसके ऊपर पूर्ण अधिकार होता है, मैं आपकी हूँ और आप अपनी जो आपकी अपनी है उसका उपयोग विपत्ति के समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? महाराज हरिश्चंद्र के पांव तले से जमीन खिसक गई। फिर भी छाती पर पत्थर रखकर एक सेविका के रूप में एक ब्राह्मण के घर में तारामती को हरिश्चंद्र जी ने रोहित के साथ भेज दिया और अपने आप को एक डॉम के घर बेचा। वो 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो दक्षिणा की थीं वो पूरी हो गईं। श्रावण का महीना चला गया। काशी विश्वनाथ का दर्शन करके धीरे धीरे भीड़ जाने लगी। हलचल कम हो गई है। काशी के घाट अब लगभग खाली होने लगे हैं। माँ गंगा के किनारे बैठकर कई घंटों तक आंखों में अश्रु भरे ध्यानमग्न हो जाते हरिश्चंद्र। विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, ध्यान आपको हर विपत्ति से निकाल करके लाएगा। आपकी साधना आपको हर विपत्ति से निकाल करके लाए। आप कभी 5 मिनट बैठते ही नहीं, आप धकापेल लगे हैं। आप जितना समय का सदुपयोग कर रहे हैं उतना ही समय का दुरुपयोग हो रहा है। समय का वास्तविक सदुपयोग ये है कि आप
कुछ क्षणों के लिए अपने पास बैठ जाओ, परमात्मा के पास हो जाओ। अपने इस छोटे से हृदय को उस विराट ब्रह्मांड से एक कर दो और पिंड और ब्रह्मांड को एक करके देखो। ऐसा क्या है तुम्हारे भाग्य में जिसके द्वार ये नियति नहीं खोल सकती? कोई दुख ब्रह्मांड का ऐसा नहीं है जो दुख दूर नहीं हो सकता। लेकिन जो दुख दूर करने का रास्ता है तुम उसको तो अपनाते नहीं हो और बस भाग रहे हो। कभी टोना टोटिका की ओर भाग रहे हो, कभी मंदिरों की ओर, तीर्थों की ओर भाग रहे हो, तो कभी शास्त्रों की ओर भाग रहे हो। बस भाग रहे हो। इस भागने को कब समाप्त करोगे? इस भागने को समाप्त करो और जैसे हरिश्चंद्र बैठ गए ऐसे बैठो। ऋषि गौतम ने कहा, भादों का महीना है, कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर बीता है। अब अजा एकादशी आ रही है। इस एकादशी का व्रत करो। तुम्हें तुम्हारे पुत्र के सहित तुम्हारी वामांगी प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा यह दुख भी दूर हो जाएगा। ऋषि गौतम के कहने पर हरिश्चंद्र जी ने ऐसा ही किया। एकादशी का दिन, पूरे दिन अजा एकादशी का व्रत रहने के बाद श्रावण का महीना ऐसे दुख सहा, विश्वामित्र जी की दक्षिणा लौटाई, अपने आप को डोम के घर बेचा, चिताएं जलाते जलाते पूर्णमासी निकली, जन्माष्टमी निकली। लेकिन माँ गंगा के किनारे जो वो बैठकर ध्यान करते थे, उस ध्यान का परिणाम था कि उन्हें एकादशी का व्रत मिला। और आज पूरे दिन एकादशी का व्रत करने के बाद सांझ जब एकादशी के लिए फूल और तुलसी लेने रोहित बगीचे में गए थे, वहाँ सर्प ने उनको डस लिया। जो ब्राह्मणी थी उसने तारा को जाने नहीं दिया। सांझ ढलने के बाद पूरे दिन की एकादशी व्रत करने की, भूखी प्यासी रहने के बाद तारा जब रोहित को ढूंढने के लिए गई और वो सर्प दंश से मरा हुआ पाया तो उसको गोदी में उठाकर शमशान की ओर ले जा रही है। और शमशान के उस डोम से कहती है, हे भद्र, मेरे पुत्र को अग्नि देने की कृपा करो। पर मैं बिना वस्त्र और बिना कर लिए किसी को भी इस घाट पर अग्नि नहीं दे सकता। ये मेरे स्वामी का आदेश है। तारा कहती है, हे भद्र, मेरे पास कर नहीं है, मेरे पास वस्त्र। तब तारा ने उस अथाह विपत्ति में अपने अंग पर सम्मान के रूप में रखी हुई उस साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर अपने पुत्र के ऊपर उड़ा दिया। कहा, हे भद्र, एक यही वस्त्र है मेरे पास, मेरे पुत्र को अग्नि दे दीजिए। माँ गंगा की सौगंध, मेरे पास कुछ नहीं है आपको कर देने के लिए। तो हरिश्चंद्र जी ने, जो इस समय केवल चिता जलाने का काम करते हैं और अपने स्वामी का आदेश पूरा करते हैं, उन्होंने मुझे खरीदा है। उनके दिए गए धन का अनुपात मुझे इन चिताओं से ही चुकाना है। बिना कर लिए मैं किसी को चिता की अग्नि नहीं दे सकता। हे देवी, आप कह रही हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, जबकि आपके कंठ में ये सुंदर हार है। अगर आप इस हार को कर के रूप में देती हैं तो मेरा स्वामी संतुष्ट हो जाएगा।
भद्र, आपको ये हार दिखाई दे रहा है? देवी, आपने पहना तो है। तारा फपक कर रोने लगी। स्वामी, आप यहाँ? क्योंकि वो हार तारा के गले में केवल हरिश्चंद्र देख सकते थे और कोई नहीं देख सकता था। अजा एकादशी पूरे दिन नारायण का स्मरण करने के बाद, व्रत रहने के बाद गंगा मैया ने ये दिया पुत्र की मृत्यु। हरिश्चंद्र जी ने कहा, तो लगता है आज एकादशी की भेंट में अपने आप को ही चढ़ाना होगा। गुरुदेव, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि सब आ गए। तीनों देव प्रकट हुए, भगवती प्रकट हुई और फूल बरसने लगे। हरिश्चंद्र जी की परीक्षा पूरी हुई। हरिश्चंद्र ने कहा, ऐसी परीक्षा कभी किसी की दोबारा न लेना।